शांति। आज की डेट है 21/4/73 के महावाक्य हैं। आज का टाइटल है जैसा नाम वैसा काम। बाबा ने कहा इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसा नाम वैसा काम। पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य पिता, राजयुक्त बनाने वाले राजदार, वरदानी, महादानी, मधुबन निवासी बहनों को देख शिव बाबा बोले, इस ग्रुप को कौन सा नाम कहें? मधुबन निवासियों को क्या कहा जाता है? जो भी यहाँ बैठे हैं सभी अपने को ऐसा पद्मा पदम भाग्यशाली समझ के चलते हो, है ना। बाबा ने कहा जो भी यहाँ बैठे हैं वो क्या फील कर रहे हैं कि हम कौन सी आत्माएं बैठे हैं। बाबा ने कहा अपने आप को ये फील करते हो कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मधुबन निवासियों के कारण ही मधुबन की महिमा है। मधुबन का वातावरण बनाने वाला कौन? तो जो मधुबन की महिमा गाई हुई है, क्या वही महिमा हर एक अपने जीवन में अनुभव करते हो? मधुबन को महान भूमि कहा जाता है, तो महान भूमि पर निवास करने वाली अवश्य महान आत्माएं ही होंगी। तो बाबा ने कहा कि अपने आप को यहाँ रहते भी क्या महसूस करो कि मैं आत्मा मधुबन निवासी हूँ, मधुबन में रहने वाली हूँ। तो बाबा ने कहा अपने आप को क्या महसूस करो कि मैं महान आत्माएं हूँ। अब क्या इस रूहानी नशे में रहती हो? महान आत्मा जिसका हर कर्म और हर संकल्प महान होता है। तो ऐसे महान हो जिसका एक संकल्प भी साधारण कभी व्यर्थ ना हो और एक कर्म भी साधारण व बगैर अर्थ ना हो, क्योंकि उसका हर कदम हर नजर अर्थ सहित होता है। क्या ऐसी अर्थ स्वरूप महान आत्माएं हो? उसको कहा जाता है महान अर्थात मधुबन निवासी। नाम तो मधुबन निवासी है तो जरूर अर्थ सहित नाम होगा। तो ऐसे रोज का अपना पोता मेल चेक करते हो कि जो कुछ भी इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म हुआ वह अर्थ सहित हुआ। समय भी जो बीता वो सफल हुआ अर्थात महान कार्य में लगाया। ऐसा पोता मेल अपना देखती हो कि सिर्फ मोटी मोटी बातें ही देखती हो? जो समझते हैं कि इसी प्रकार से हम अपनी चेकिंग करते हैं तो वो हाथ उठाओ। बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो और रोज का पोता मेल निकालो। बाबा ने कहा अर्थ सहित हर कार्य को करते हो। जो भी समय बीता वो हमारा सफल हुआ अर्थात महान कार्य में लगाया या नहीं। वह महान आत्माओं के हर कर्म का चरित्र के रूप में गायन होता है। महान आत्माओं के हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त का मूर्ति के रूप में यादगार है। ऐसे अपने को देखो कि सारे दिन में जो हमारी मूर्ति व सीरत रहती है वो ऐसी है जो मूर्ति बन पूजन में आए और हमारे कर्म ऐसे हों जो हमारे चरित्र रूप में गायन हो। ये लक्ष्य है ना। जब यहाँ सीखने व पढ़ने आती हो तो अंतिम लक्ष्य क्या है? वह संगम युग का लक्ष्य क्या है? यही है ना। संगम युग का कर्म ही चरित्र के रूप में गायन होता है। संगम युग के प्रैक्टिकल जीवन देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो वह कब होगा? अभी का गायन है तो अभी ही होगा ना। क्या सतयुग में ऐसे बनेंगे? बाबा ने कहा जो संगम युग का गायन है हम ब्राह्मण आत्माओं का, तो बाबा ने कहा गायन तो यहाँ है। क्या हम पूजनीय लायक क्या सतयुग में बनेंगे या फिर अभी बनना है? तो बाबा ने कहा वहां तो सभी हर्षित होंगे। तो ये हर्षित मुख है ये भी कहेगा कौन? ये तो अभी ही कहेंगे ना
जो सदा हर्षित नहीं रहते हैं वही वर्णन करेंगे कि ये हर्षित मुख हैं। ऐसी मूर्ति व ऐसे कर्म प्रैक्टिकल में हैं जैसे अभी सुनने के समय मुस्कुराती हो, अर्थात महसूस करती हो वो मुस्कुराना कितना है, महसूस करती हो तब तो मुस्कुराती हो। तो ऐसे ही हर रोज अपने कर्म की महसूसता व चेकिंग करने से कोई भी पूछेगा तो फौरन जवाब देंगे। अभी सोचती हो कि हाथ उठावे कि नहीं उठावे, फलक से हाथ क्यों नहीं उठाती हो, संकोच भी क्यों होता है, कारण क्या है। तो ऐसे ही अपनी संपूर्ण स्टेज को स्वरूप में लाओ, सिर्फ वाणी में नहीं लेकिन स्वरूप में लाओ। बाबा ने कहा सिर्फ ज्ञान को वाणी में नहीं लाना है, क्या करना है, अपने जीवन में लाना है। जो कोई भी आप लोगों के सामने आए तो जैसे कि आपके जड़ चित्र के आगे जाते ही उनको महान समझते और अपने को पापी समझते और नीच समझते हैं। तो बाबा ने कहा सहज ही समझ लेते हैं, अर्थात 1 सेकंड में अपना साक्षात्कार कर लेते हैं। मूर्ति कहती तो नहीं है कि तुम नीच हो, लेकिन स्वयं ही साक्षात्कार करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आए तो ऐसे ही अनुभव करे कि ये क्या है। बाबा ने कहा जब आप मूर्तियों के आगे जाते हो, मंदिर में जाते हो तो क्या आरती गाते हो, है ना, मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता, है ना, अपने आप को क्या समझते, मैं पापी हूँ, नीच हूँ। तो बाबा ने कहा अपने आप को स्वयं मान दो कि मैं तो हूँ ही महान आत्मा। तो बाबा ने कहा कि ये ऐसे अनुभव करे कि ये क्या है और मैं क्या हूँ। ये स्टेज आनी तो है ना, वो कब आएगी, जबकि ज्ञान का कोर्स समाप्त हो, रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो सिर्फ थ्योरी में रिवाइज हो रहा है या प्रैक्टिकल में भी रिवाइज हो रहा है। बाबा ने कहा कि मुरली का ये कोर्स जो चल रहा है ये दोबारा क्या चल रहा है, रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाबा ने कहा आपके जीवन में ये कोर्स क्या चल रहा है, अभी तक रिवाइज चल रहा है या इस कोर्स को, इस ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाया है। प्रैक्टिकल में भी कोर्स पूरा होना चाहिए। जो भी बाबा सुना रहा है, बाबा ने कहा बाबा तो रिवाइज कर रहा है, लेकिन अब इस कोर्स को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है। वह रिवाइज अब जब समाप्त होगा तब प्रैक्टिकल दिखाएंगे। क्या सोचा है, क्या इसके लिए समय का इंतजार कर रही हो, समय आएगा तो सभी ठीक हो जाएगा, क्या ऐसा समझती हो। बाबा ने कहा आप खुद ही क्या हो, घड़ी हो। घड़ी जो होती है वो समय को स्पष्ट दर्शाती है कि समय नजदीक है या दूर है। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे क्या हो, समय का इंतजार कर रहे हो कि समय आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या ऐसा समझती हो। ये क्लास अभी किया है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए अपनी शक्ति अनुसार कभी प्लान्स बनाती हो या बना बनाया प्लान मिलेगा तो चलेगी। बाप दादा तो यही देखते हैं कि जो मधुबन निवासी हैं वो सभी के सामने सैंपल हैं। सैंपल पहले तैयार किया जाता है। मधुबन निवासी सैंपल है या फिर सैंपल अब तैयार हुआ है। सैंपल तैयार होता है तो उसकी तरफ इशारा कर बताया जाता है कि ऐसा माल तैयार हो रहा है, तभी तो फिर उसको देखकर लोग सौदा करते हैं। पहले सैंपल तैयार होने से बाप दादा ऐसा इशारा दे दिखावे कि ऐसा बनना है। तो बाबा ने कहा सैंपल बनने के लिए कोई मुश्किल पुरुषार्थ नहीं है, बहुत सहज है, बहुत सिंपल पुरुषार्थ है। सिंपल पुरुषार्थ एक शब्द में यही हुआ कि साथ में बाप का सिंबल सामने रखो। एक शब्द का पुरुषार्थ तो बहुत इजी हुआ ना, अगर सदा सिंबल सामने हो तो पुरुषार्थ में सिंबल हो जाए। पुरुषार्थ सिंपल होने से सैंपल बन जाएंगे। मधुबन निवासियों को कितने इंजन लगे हुए हैं,
किसी ने कहा 4, फिर तो सेकंड में पहुंचना चाहिए। सभी से सहज पुरुषार्थ का लाभ व गोल्डन चांस मधुबन निवासियों को मिला हुआ है। ये भी मानती हो, मानने में जानने में तो होशियार हो और बोलने में तो हो ही होशियार। बाकी मानने योग्य बनने में देरी क्यों है? जितना मानने योग्य बनेंगे उतना ही वहां पूजने योग्य बनेंगे। यहाँ आपके कर्म को देखने वाले अगर श्रेष्ठ नहीं मानते हो तो पूजने वाले भी श्रेष्ठ। बाबा ने कहा कि अगर आपके कर्म को देखने वाले अगर श्रेष्ठ नहीं मानते हो तो पूजने वाले भी श्रेष्ठ मानकर पुजारी कैसे बनेंगे? जितना माननीय उतना ही पूजनीय का हिसाब है। जो पूजनीय बनेंगे उनको देख हर्षित होते हैं। अब बनना है सिर्फ देखकर हर्षित होना है। जितना साज युक्त हो उतना ही राज युक्त बनो। साज बनाने में होशियार होना। साज सुनने के इच्छुक भी कितने होंगे, इसमें तो पास होना। जितना साज युक्त उतना ही राजयुक्त। राजयुक्त जो होता है उसके हर कदम में राज भरा हुआ होता है। ऐसे राजयुक्त व साजयुक्त दोनों का बैलेंस ठीक रखना है। मधुबन निवासी मोस्ट लकी स्टार्स हैं। जितना लकी हो उतना सर्व के लवली भी हो। सिर्फ लक में खुश नहीं होना। लकी की परख लवली से होती है। जो लकी होगा वो सर्व का लवली भी जरूर होगा ना। बाबा ने कहा कि बच्चे अपने लक को ही भूल जाते हैं तो माया क्या लगा देती है? लॉक लगा देती है, ताला लगा देती है। तो जो लकी होगा वो सर्व का लवली जरूर होगा। अभी देखते और चलते सर्व को स्नेह देने व करने का कार्य करना है। ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ये स्टेज तो पास की है। अभी स्नेह की लेन देन करो। बाबा ने कहा ज्ञान देना और ज्ञान लेना बहुत हो गया, अब क्या करना है? बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माओं में सबसे बड़ी कमी है स्नेह, ना देना और ना लेना, है ना। बाबा ने कहा अभी ये कमी देखने में आती है, लेकिन अब क्या करना है? स्नेह को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है। तो बाबा ने कहा ज्ञान देना और लेना ये स्टेज तो पास की है, अभी स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए तो स्नेह देना है और स्नेह लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान का दान ब्राह्मण को तो नहीं करना है, वो तो अज्ञानियों को करेंगे। बाबा ने कहा ज्ञान तो ब्राह्मण जीवन में है, ज्ञान ब्राह्मण आत्माओं को नहीं सुनाना, अज्ञानी आत्माओं को सुनाना है। ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह देना है और स्नेह लेना है। ब्राह्मण परिवार में सिर्फ इस दान के महादानी बनो। जैसे गायन है ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। जो भी कमजोरियां रही हुई हैं वो सभी प्रकार के ग्रहण इस महादान से छूट जाएंगे। समझा? अभी देखेंगे इस दान में कौन कौन महादानी बनते हैं। स्नेह सिर्फ वाणी का नहीं होता है, लेकिन संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता होती है। जहाँ सर्व का सहयोग होगा तो वहाँ सफलता सहज होगी, तो सभी सफलता मूर्त बन जाएंगे। अब ये रिजल्ट देखेंगे। बाबा ने कहा कि अब ये रिजल्ट देखेंगे कि ज्ञान जो है वो अज्ञानी आत्माओं को सुनाना है, ब्राह्मण आत्माओं को नहीं सुनाना है। ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने कहा जो भी आपके सामने आती है उससे स्नेह देना है और स्नेह लेना है। अब स्नेह का लेन देन करो। तो बाबा कहते हैं कि अब ये रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, इस मुरली के बाबा ने विशेष सार दिया है। पहला पॉइंट है कि महान आत्मा वह जिसका हर संकल्प, हर कर्म महान हो। एक संकल्प भी साधारण व व्यर्थ ना हो।
कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ ना हो। तो चेक करो कि इन कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हुआ वो अर्थ सहित हुआ, समय को सफल कार्य में लगाया। महान आत्माओं का हर कर्म चरित्र के रूप में गायन होता है। सेकंड पॉइंट दिया है, जैसे आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर खुद ही झुक जाते हैं, अपने को नीच और मूर्ति को महान समझते हैं। मूर्ति कहती तो नहीं है कि तुम नीच हो, पापी हो, है ना। बाबा ने कहा हम अपने आप को खुद ही सो मान देते हैं कि मैं मूर्ख कामी कृपा करो भरता, मैं पापी हूँ, नीच हूँ। तो बाबा ने कहा आपको ये सुमान किसने दिया? खुद ही आपने एक्सेप्ट किया कि मैं पापी हूँ, नीच हूँ। बाबा ने कहा आप मूर्तियों के आगे जाते हो, मूर्ति कभी नहीं कहती कि आप पापी हो, नीच हो और मैं महान हूँ। तो बाबा ने कहा कि लेकिन स्वयं ही अपना साक्षात्कार करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आए तो ऐसा अनुभव करे कि ये क्या है और हम क्या हैं। तीसरा पॉइंट दिया है कि सैंपल तैयार होने पर ही इशारा कर बताया जाता है कि ऐसा माल तैयार हो रहा है। फिर देखो उसको देख दूसरे लोग सौदा करते हैं। सैंपल बनने के लिए सदा बाप का सिंबल सामने रखो। अच्छा, ओम शांति।